भाई अगर ढंग की बॉलिंग नहीं होगी तो भूल जाओ आईपीएल जीतना, और अगर टॉस हारकर स्कोर डिफेंड करने की नौबत आ गई तो समझो कि खेल खत्म। परसों एसआरएच की खत्म बॉलिंग ने उनकी नैया डुबा दी और कल वही हाल केकेआर का हुआ। मैच खत्म होने के बाद केकेआर को समझ में आया कि स्कोर कम रह गया था। कम नहीं, बहुत कम था सामने वाली टीम के बैटिंग मॉन्स्टर्स को देखते हुए, और मुंबई ने 2012 के बाद अब जाकर के अपना ओपनिंग मैच जीता। लेकिन इस जीत के हीरो रहे सुनील नारायण। वो कैसे? यही तो वो चीज है जो हमारे एनालिसिस को अलग बनाती है। चलिए जल्दी से पूरे मैच का रिव्यू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। मुंबई इंडियंस के लिए 2026 सीजन की शुरुआत में सबसे बड़ा सिरदर्द यही था कि आखिर ये टीम अपना पहला मैच जीतने में इतनी फिसड्डी क्यों साबित होती है। साल 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स को धूल चटाने के बाद से ये 5 बार की चैंपियन टीम लगातार 13 बार अपना ओपनिंग मैच हारी थी, जो मुंबई जैसी धाकड़ फ्रेंचाइजी के लिए किसी अजीब से श्राप सा था। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मिली इस धमाकेदार जीत ने मुंबई इंडियंस के इतिहास का पूरा सीन ही पलट करके रख दिया है। अब उन्होंने खुद पर लगा वो स्लो स्टार्टर वाला टैग उतार करके फेंक दिया है। अगर बारीकी से एनालिसिस करें तो ये बड़ा बदलाव उनकी अटैकिंग सोच और टॉस के वक्त लिए गए फियरलेस फैसलों की वजह से आया है। उन्होंने पिछले सीजन वाली वो गलती नहीं दोहराई है जहां वो मिडिल ओवर्स में मैच को हाथ से निकलने देते थे और गेम को ढीला छोड़ देते थे। हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े की लाल मिट्टी और पिच पर मौजूद एक्स्ट्रा घास को देखते हुए पहले गेंदबाजी का जो दांव खेला वो एक सोची समझी रणनीति थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि दूसरी पारी में ड्यू का जादू चलेगा और केकेआर के स्पिनर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती पूरी तरीके से बेअसर हो जाएंगे। वैसे इस जीत का असली माहौल तो मुंबई की सोशल मीडिया स्ट्रेटजी ने पहले ही मैच से सेट कर दिया था। उन्होंने डॉन फिल्म के डायलॉग पर चुटकी लेते हुए साफ कह दिया था कि जैसे सूरज का निकलना पक्का है वैसे ही वानखेड़े में केकेआर की जीत नामुमकिन है। खिलाड़ियों ने मैदान पर भी वही तेवर दिखाए। हालांकि शुरुआत में गेंदबाजी काफी महंगी रही और उन्होंने पावर प्ले में ही 78 रन लौटा दिए, लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर की अगुवाई में गेंदबाजों ने जो कमबैक किया वो देखने लायक था। आखिरी 3 ओवर्स में उन्होंने केकेआर को सिर्फ 29 रन पर रोक दिया और स्कोर को ऐसी लिमिट में रखा जैसे मुंबई के बल्लेबाज इस बैटिंग पैराडाइज पिच पर कॉन्फिडेंस के साथ चेज कर सके। अगर डेथ ओवर्स में एक क्लच परफॉर्मेंस न आती तो स्कोर 240 के पार जा सकता था, जो किसी भी टीम के लिए पहाड़ जैसा होता है। मुंबई की इस जबरदस्त वापसी के पीछे एक मास्टर स्ट्रोक इम्पैक्टफुल सूर्य कुमार यादव का सही इस्तेमाल भी था। उन्हें शुरुआती प्लेइंग 11 से बाहर रखकर तब मैदान पर उतारा गया जब रन चेज में मोमेंटम को 7वें आसमान पर ले जाने की जरूरत थी। इस स्मार्टनेस की वजह से मुंबई को एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर शार्दुल ठाकुर को खिलाने का मौका मिला, जिनके 3 विकेटों ने मिडिल ओवर्स में केकेआर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भले ही बुमराह के खाते में कोई विकेट नहीं आया, लेकिन अपने तीसरे ओवर में महज 5 रन देकर रहाणे और रघुवंशी को स्लो कर दिया। मुंबई इंडियंस ने जहां अपनी सारी चालें एकदम सॉलिड और फ्लेक्सिबल रखी, वहीं केकेआर का हाल तो ऐसा था जैसे वे पुरानी घिसी पिटी प्लानिंग से चिपके हुए हैं और अपने खिलाड़ियों को सही से मैनेज ही न कर पाए हों। केकेआर ने सबसे बड़ी ब्लंडर तो पावर प्ले में सुनील नारायण को बॉलिंग में लाने में देरी करके कर दी। सबको पता है कि रोहित शर्मा को शुरू के 6 ओवर्स में ऑफ स्पिन खेलने में दिक्कत होती है, फिर भी केकेआर ने अपना सबसे कंजूस और खतरनाक बॉलर को तक बचा कर रखा जब तक मुंबई के ओपनर्स ने 80 रन ठोक कर मैच की लंका नहीं लगा दी। जब तक नरेन और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी साथ में बॉलिंग करने आई तब तक रन रेट का प्रेशर एकदम से हट चुका था और मुंबई के सेट हो चुके बल्लेबाज बड़े आराम से उन पर चढ़ करके खेल रहे थे। इसके अलावा केकेआर को अपनी कमजोर पेस बॉलिंग पर हद से ज्यादा भरोसा करना उनके लिए सुसाइड जैसा साबित हुआ। हर्षित राणा और आकाशदीप की चोटों के बाद मैनेजमेंट को ब्लेसिंग मुजरबानी और वैभव अरोड़ा के भरोसे रहना पड़ा, लेकिन ये दोनों बॉलर वानखेड़े की उस हरी घास का वो फायदा नहीं उठा पाए जो मुंबई के ट्रेंट बोल्ट या जसप्रीत बुमराह ने उठाया था। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर कार्तिक त्यागी को चुनना भी एक बड़ा सरदर्द बन गया। उनके पास रफ्तार तो है, लेकिन वानखेड़े जैसे हाई स्कोरिंग मैदान पर उनकी लाइन लेंथ इतनी बिगड़ी हुई थी कि मुंबई के मिडिल ऑर्डर ने उनकी खराब गेंदों पर जमकर चौके छक्के बटोरे। इस मैच में महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन का फ्लॉप होना भी केकेआर की हार का एक बड़ा कारण बना। आंद्रे रसल की जगह भरने के लिए लाए गए ग्रीन अपने पहली मैच में सिर्फ 18 रन बना पाए। केकेआर की बैटिंग ऊपर से तो बहुत धाकड़ दिख रही थी, जहां अजिंक्य रहाणे, फिन एलन और अंगकृष्ण रघुवंशी ने अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कोई तगड़ा फिनिशर न होने की वजह से जो स्कोर 240 के पार जाना चाहिए था वो 220 पर ही फुस हो गया। केकेआर ने अपनी स्ट्रेटेजिक सुसाइड तब पूरी की जब 148 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के दौरान उन्होंने एकदम फट्टू वाली फील्डिंग सजा दी। उनके बॉलर रोहित और रिकल्टन की बॉडी पर ही गेंद फेंक रहे थे, जबकि उसी पिच पर मुंबई के शार्दुल ठाकुर ने दिखाया था कि वाइड लाइंस का इस्तेमाल करके रनों पर लगाम कैसे कसी जाती है। मुंबई की इस रनचेज की सबसे बड़ी हाईलाइट रही रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के बीच हुई और रिकॉर्ड तोड़ 148 रनों की पार्टनरशिप। ये सिर्फ अंधाधुंध बैटिंग नहीं थी, बल्कि वानखेड़े की पिच पर दूसरी पारी में गेंद के स्किड होने का पूरा फायदा उठाते हुए किया गया एक सोचा समझा प्लानिंग वाला अटैक था। रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि उन्होंने T20 इंटरनेशनल छोड़ा है,
लेकिन इंटेंट आज भी जिंदा है। तभी तो उन्होंने 38 गेंदों में धुआंधार 78 रन ठोक दी। वरुण चक्रवर्ती की लय ऐसी बिगड़ी कि एक ही ओवर में 15 रन कोड़ दिए, जिससे मजबूर होकर स्पिनर्स छोटी गेंद फेंकने लगे और वहीं पर रिकल्टन ने अपना जलवा दिखाकर उन गेंदों की धज्जियां उड़ा दी। रायन रिकल्टन की 43 गेंदों में 81 रनों की पारी मुंबई इंडियंस के स्काउटिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी जीत है। क्विंटन डिकॉक जैसे दिग्गज की जगह उन्हें चुनना एकदम सही साबित हुआ, क्योंकि रिकल्टन ने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से छक्के मारने की जो काबिलियत दिखाई वो गजब थी। उन्होंने अपनी पारी में 8 गगनचुंबी छक्के जड़े। इन दोनों की पार्टनरशिप की केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट थी। पावर प्ले में रोहित शर्मा ने पेसर्स को अपना निशाना बनाया और स्कोर को 6 ओवर में 80 पर 0 तक पहुंचा दिया। तो फील्ड की पाबंदी हटते ही रिकल्टन ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती की लेग स्पिन और मुजरबानी की मीडियम पेस को आड़े हाथों लिया। अगर टेक्निकल बात करें तो रोहित शर्मा इस बार थोड़े ज्यादा ओपन स्टांस के साथ बैटिंग कर रहे थे, जिससे उन्हें हरी घास वाली पिच पर ऑफ साइड में शॉट खेलने में काफी आसानी हो रही थी। और रिकल्टन का लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्हें स्लोअर बॉल्स को पिक करने में मदद कर रहा था, जिन्होंने पहली पारी में केकेआर के बल्लेबाजों को खूब छकाया था। इसी तालमेल की वजह से 11.05 का जो जरूरी रन रेट था वो शुरू से ही प्रेशर में रहा और लास्ट में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने बिना किसी रिस्क के बड़े आराम से गेम को फिनिश कर दिया। लेकिन मैच अपने असली रोमांच के उस लेवल पर पहुंच गया जहां 3 ऐसी अजीबो गरीब घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे खेल का पासा ही पलट करके रख दिया। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे की इंजरी, रिंकू सिंह का अचानक कप्तानी संभालना और रायन रिकल्टन का वो विवादित रनआउट। मुंबई के रनचेज शुरू होते ही रहाणे का चोटिल होना केकेआर के लिए किसी झटके से कम नहीं था। 40 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद कवर पर फील्डिंग करते वक्त उन्हें खतरनाक क्रैम्प्स या हैमस्ट्रिंग की दिक्कत हुई और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद कप्तानी के लिए रिंकू एरा की शुरुआत में कुछ स्मार्टनेस तो दिखी, लेकिन रोहित रिकल्टन के तूफान को रोकने के लिए जो तजुर्बा चाहिए था उसकी कमी साफ नजर आई। हालांकि रिंकू सिंह ने बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव का एक हैरत अंगेज कैच पकड़कर सबका दिल जीत लिया, लेकिन उनके बॉलिंग रोटेशन थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे। ये लीडरशिप का खालीपन तब और बढ़ गया जब रिकल्टन मुजरबानी विवाद खड़ा हो गया। 16 ओवर में रिकल्टन तब रन आउट हो गए जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनकी भिड़ंत बॉलर ब्लेसिंग मुजरबानी से हो गई। तिलक वर्मा के वापस भेजने पर जब रिकल्टन क्रीज की तरफ लौट रहे थे तो मुजरबानी थ्रो पकड़ने के चक्कर में उनके रास्ते में आके हालांकि अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया, लेकिन इस कांड ने सोशल मीडिया पर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन रन आउट होना असल में केकेआर के लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि उनके जाने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या की एंट्री हुई। पांड्या ने आते ही मुजरबानी की गेंदों पर 2 कड़क चौके जड़े और केकेआर की वापसी की रही से उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब दोनों टीमों की किस्मत अलग अलग रास्तों पर जाती दिख रही है। मुंबई इंडियंस के लिए रायन रिकल्टन की सक्सेस और सूर्य कुमार यादव का इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सही इस्तेमाल ये साबित करता है कि उनका मैनेजमेंट स्किल्स और प्लानिंग कितनी तगड़ी है। रोहित शर्मा की खतरनाक फॉर्म बताती है कि अगर ये टीम पूरी तरीके से फिट रही तो आईपीएल में इनका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये हार एक फाइनेंशियल रिस्क वाली मुसीबत लेकर के आई है। कैमरन ग्रीन पर लगाए 25.20 करोड़ अब सवालों के घेरे में। मैनेजमेंट ने आंद्रे रसल और वेंकटेश अय्यर जैसे पुराने धुरंधरों को छोड़कर ग्रीन और टॉप ऑर्डर हैवी बैटिंग यूनिट पर जो दांव लगाया था उसकी वजह से उनका मिडल और लोअर ऑर्डर एकदम कमजोर पड़ गया है और बॉलिंग अटैक में भी वो दम नहीं दिख रहा। केकेआर के लिए इस मैच में अगर कोई अच्छी खबर रही है तो वो थी अंगकृष रघुवंशी की 29 गेंदों में 51 रनों की पारी। अब मुंबई इंडियंस वानखेड़े के अपने इस किले में अपनी जीत की लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि केकेआर को अपने तेज गेंदबाजों की चोटों का हाल तुरंत ढूंढना होगा। इस मैच ने यह साफ कर दिया है कि 2026 के आईपीएल में वो 14 साल का सूखा अब कोई मायने नहीं रखता है और मुंबई इंडियंस एक बार फिर इस लीग की सबसे खतरनाक टीम बनकर के उभर रही है। और आज के मैच की बात करें तो सीएसके को ब्रेविस, एमएस और एलिस के बिना किसी बड़े चमत्कार की उम्मीद करनी पड़ेगी, क्योंकि आईपीएल के पहले 2 मैच दिखा गए कि अगर बॉलिंग जरा भी वीक हुई तो समझो मैच फिनिश्ड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।